गेहूं के बड़े बड़े इलाके पाकिस्तान में चले गए थे और भारत में गेहूं की कमी पड़ चुकी थी। अपनी ही कंपनी का नाम रखना भी भूल गए थे, लेकिन बाद में उस जगह के इलाके पर से विले पार्ले नाम पर से इस बिस्किट को नाम रखा गया पार्ले। में पार्ले ग्लूको इतना हिट हो चुका था कि मार्केट में गिद्धों की तरह इसकी नकली प्रोडक्ट आने लगे। कोई कह रहा है ये बच्ची नीरू देशपांडे है, कोई कह रहा है ये बच्ची सुधा मूर्ति है, लेकिन आज इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। कंपनी ने पैकेट की कीमत बढ़ाने की जगह पैकेट का वजन ही धीरे धीरे करके कम कर दिया। ये चंद सेकंडों की गिनती में ही पूरे दुनिया में से 18,000 से भी ज्यादा बिस्किट खाए जा चुके हैं। जी हाँ, पूरी दुनिया में से। ये बिस्किट कोई मामूली बिस्किट नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल सीक्रेट है, पार्ले जी। ₹5 का छोटा सा पैकेट पिछले 25 से 30 सालों में महंगाई या आसमान छू गई। कई सरकारें बदल गई, देश बदल गया, पूरा विश्व बदल रहा है, लेकिन इस पैकेट की कीमत और लोगों के लिए इसका जो पागलपन है वो आज तक नहीं बदला। एक ऐसी ब्रांड जहां गरीब से गरीब इंसान खरीदने लिए कभी शर्माया नहीं है और अमीर से अमीर इंसान कभी घबराया नहीं है। इस ब्रांड को बनाने के लिए खून, पसीना, वर्ल्ड वॉर की तबाही और आंदोलन की जंग छिपी है। इसके बारे में देश के 99% लोग जानते तक नहीं है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम वक्त के पहिए को पीछे घुमाकर जानेंगे इस ब्रांड के बारे में पूरा इतिहास जो आपने कभी नहीं सुना होगा। साल 1929 जब भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था, उस समय अगर किसी भारतीय को बिस्किट खाने होते थे तो इंग्लैंड से आए हुए इंपोर्टेंट बिस्किट खरीदने पड़ते थे। ये वो समय है जब बिस्किट को एक अमीरों की जहांगीर माना हुआ करते थे। लेकिन तभी मार्केट में एंट्री होती है एक दूरदर्शी शख्स, मोहनलाल चौहान। ये एक रेशम के साधारण व्यापारी थे, लेकिन इनके दिल में स्वदेशी आंदोलन की आग सुलग रही थी। इन्होंने तय किया कि अंग्रेजों के इस घमंड को जरूर तोड़ना है। अंग्रेजों के इस घमंड को तोड़ने के लिए मोहनलाल चौहान भारत से सीधा जर्मनी पहुंचते हैं। जर्मनी में जाके वो बिस्किट बनाने की, टॉफी बनाने की कला को सीख कर आते हैं और साथ में 60,000 के एक पुराने मशीन को मुंबई के विले पार्ले इलाके के एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं। और तभी उनके साथ थे सिर्फ और सिर्फ 12 लोग। ये 12 लोग को काम करने का इस कदर जुनून था कि उनको अपनी ही कंपनी का नाम भी याद नहीं आया। उन्होंने अपनी ही कंपनी का नाम रखना भी भूल गए थे, लेकिन बाद में उस जगह के इलाके पर से विले पार्ले नाम पर से इस बिस्किट को नाम रखा गया पार्ले। साल 1939 जहां पार्ले ने अभी पहला अपना ग्लूकोज बिस्किट पार्ले ग्लूको लॉन्च तो कर दिया था, लेकिन दुनिया में एक खौफनाक मंजर शुरू हो चुका था। वो था वर्ल्ड वॉर 2, दूसरा विश्व युद्ध। ब्रिटिश सरकार ने भारत के गेहूं और चीनी दोनों कब्जे कर लिए थे ताकि वो ब्रिटिश सेना तक पोषण पहुंचा सके। ब्रिटिश फैक्ट्री ने पार्ले फैक्ट्री को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मोहनलाल चौहान ने घुटने नहीं टेके। उस समय पार्ले फैक्ट्री के पास कच्चा माल आना भी बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी मोहनलाल चौहान ने थोड़ा थोड़ा करके भी अपना प्रोडक्शन चालू रखा था और जनता तक और सेना तक अपना माल पहुंचाते रहते थे। आजादी तो मिल गई थी, लेकिन देश अभी 2 टुकड़ों में बट चुका था। गेहूं के बड़े बड़े इलाके पाकिस्तान में चले गए थे और भारत में गेहूं की कमी पड़ चुकी थी। अभी पार्ले फैक्ट्री बंद होने की कगार पर था, लेकिन कंपनी ने एक ऐतिहासिक कदम उठा लिया।
कंपनी ने अखबार में विज्ञापन दिया कि भारत देश में गेहूं की कमी है, जब तक सप्लाई ठीक नहीं होती तब तक हमारे जौ से बने बिस्किट खाए, और भारत की जनता ने इसमें साथ दिया, इस कंपनी को मरने नहीं दिया। कहानी में असली ट्विस्ट आता है अब। साल 1980 के दशक में पार्ले ग्लूको इतना हिट हो चुका था कि मार्केट में गिद्धों की तरह इसकी नकली प्रोडक्ट आने लगी। हर कोई पीला पैकेट दिखाकर ग्लूकोज के बिस्किट बेचने लगा था। लेकिन तभी कंपनी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि जिसने पूरी गेम ही बदल डाली। साल 1982 में पार्ले ग्लूको बन गया पार्ले जी, और साथ में एक ऐसे चेहरे की एंट्री हुई जिसने इस कंपनी को, इस ब्रांड को अमर बना दिया। इंटरनेट पर एक थ्योरी चल रही है। कोई कह रहा है ये बच्ची नीरू देशपांडे है, कोई कह रहा है ये बच्ची सुधा मूर्ति है, लेकिन आज इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। असलियत में ये बच्ची कोई रियल इंसान है ही नहीं। जी हाँ, साल 1960 के दशक में मगनलाल दहिया द्वारा एक स्केच बनाया जाता है और उसी स्केच का इस पैकेजिंग पर इस्तेमाल किया जाता है, और ये तरकीब कंपनी की काम भी कर जाती है। लोगों के दिमाग में ये चेहरा छप जाता है। अब बात करते हैं उस बिजनेस स्ट्रेटेजी की जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता है, जिसे कहते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। साल 1996 से लेकर 2021 तक पार्ले के पैकेट की कीमत और साइज दोनों सेम रहती है। जबकि देखा जाए तो कच्चे माल के दाम बढ़ रहे, महंगाइयां बढ़ रही, लेकिन फिर भी कंपनी ने कभी पैकेट की कीमत बढ़ाई ही नहीं। कंपनी ने पैकेट की कीमत बढ़ाने की जगह पैकेट का वजन ही धीरे धीरे करके कम कर दिया। पहले 100 ग्राम, फिर 92 ग्राम, फिर 88 ग्राम और एंड में 60 ग्राम। आज भारत देश पर ही नहीं बल्कि दुनिया के 21 देशों पर पार्ले जी राज करता है। हर महीने 100 करोड़ से भी ज्यादा पैकेट्स का प्रोडक्शन होता है। अगर साल के सारे पैकेट को एक ही लाइन में लगा दिया जाए तो सूर्य से चंद्र तक का अंतर वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार नाप सकता है। आज मार्केट में न जाने कितने महंगे और फैंसी बिस्किट आ चुके हैं, लेकिन जब व्यक्ति बीमार पड़ता है, जेब में सिर्फ 10 रुपए का नोट होता है, तो उसे आंख बंद करके एक ही बिस्किट की याद आती है, वो है पार्ले जी। ये कोई साधारण सा बिस्किट नहीं है, ये अंग्रेजों के खिलाफ भारत की जीत का प्रतीक है। हमारी बचपन की यादें इससे जुड़ी हुई है। ये एक भारत का स्वदेशी बिस्किट है। अगर आपकी भी पार्ले जी से जुड़ी कोई भी दिलचस्प कहानी है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, या तो फिर दिल दहलाने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।